गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 6 फैमिली रिलेशन एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आज हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको पेपर 6 शुरू करा रखा है और इसके अंतर्गत आज हम बालक अभिभावक संबंध क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि बालक अभिभावक संबंध क्या होता है और बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बालक अभिभावक संबंध क्या होता है। बालक अभिभावक संबंध मतलब कि बालक का अपने अभिभावकों के साथ गहरा संबंध होता है। वे आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और वे एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहते हैं। ये संबंध बहुत ही ज़्यादा इमोशन से जुड़े होते हैं, यानी कि भावनात्मक होते हैं। इतना ही नहीं, ये पुत्र पुत्री का अपने माता पिता और अभिभावकों के साथ संबंध बालक अभिभावक संबंध ही कहलाता है। वही इनका संबंध अन्य सदस्यों के साथ भी होता है। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तब वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। वह तो अत्यंत ही असहाय स्थिति में होता है और उसका पालन पोषण कौन करता है? उसके माता पिता या परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो उसका पालन पोषण करते हैं। और यदि इस समय शिशु को अकेला छोड़ दिया जाए तो बच्चा अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। परंतु जब नवजात शिशु की अच्छी परवरिश की जाती है और उसका बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया जाता है, उसको बहुत सारी सुविधाएं, चिकित्सक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, उसे पौष्टिक आहार भी दिया जाता है, उसे उच्च शिक्षा भी दी जाती है, तभी वह धीरे धीरे बढ़कर किशोर और युवा बनता है और माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करता है। उसके भीतर बहुत सारी जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो व्यवहार हैं जो कि उसको उसके माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं वो उसमें विकसित होने लगते हैं और इन्हीं कारणों से ही वह सामाजिक प्राणी बनता है। सुंदर गुणों से ही विभूषित होकर वह देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनता है। माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार बालक के साथ करते हैं, बालक भी उसी तरह का व्यवहार करना सीखता है। माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है और घर उसका प्रथम पाठशाला। इस घर रूपी पाठशाला में माता रूपी शिक्षिका जो कुछ भी उसे सिखाती है, पढ़ाती है, उसका अमिट छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़ती है और बालक अपने माता पिता से देखकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। परंतु वर्तमान में बालक अभिभावक जो संबंध है उनका नाश हो रहा है। आए दिन अखबारों में भी और पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। आज बालक अपने माता पिता से ज़्यादा महत्व अपने मित्रों और दोस्तों को देना पसंद करता है और इसी कारण बालक अभिभावक संबंधों में भी बहुत ही खटास देखने को मिलती है। उनमें आपस में जो है वो समायोजन भी बिगड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण माता पिता की जो हैं अभिवृत्तियाँ, बाल पोषण की विधियाँ और प्रभु सत्तात्मक परिवार, अहम की भावना और अधिकारवादिता आदि जो कारण हैं, बहुत सारे वो जिम्मेदार इसके अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो कि बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले आता है अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ। माता पिता और परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ काफ़ी हद तक बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करती हैं।
बहुत सारे अध्ययनों में देखा गया है कि कम आयु वाले माता पिता अपने बालकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते और ना ही उन्हें सुंदर ढंग से जिम्मेदारियां वहन कर पाते हैं जितना कि अधिक आयु वाले माता पिता कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पहला है, आप देख रहे हैं, अति संरक्षण देने वाले माता पिता। अति संरक्षण मतलब जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही अधिक लाड़ प्यार से पालते हैं, उन बालकों के बिगड़ने की जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है। अधिक संरक्षण और अधिक लाड़ प्यार के कारण बालकों का आत्मविश्वास गिर जाता है और वो हर काम के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने दूसरों पर आश्रित रहना शुरू कर देती हैं। माता पिता की अभिवृत्तियों के अंतर्गत ही अति कठोर माता पिता, यानी कि जो माता पिता अपने बालकों को बार बार टोकते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर मारते पीटते हैं, इससे बालक भी अवगुणी और उनकी आज्ञा नहीं मानता और उनके मन में माता पिता के प्रति सम्मान का जो भाव है वो पैदा नहीं होता। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है पक्षपात करने वाले माता पिता। माता पिता के द्वारा किसी बच्चे को अधिक लाड़ प्यार या किसी को कम मिलता है तो ऐसी पक्षपात पूर्ण स्थिति में भी बालकों में परस्पर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है और वे अपने माता पिता पर चिढ़ने लग जाते हैं। फिर है तिरस्कार करने वाले माता पिता। जो माता पिता तिरस्कार करने मतलब माता पिता बच्चों का तिरस्कार या उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, अपने बालक की आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं करते, अतिथियों के सामने उनका अपमान करते हैं, तो बच्चों के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और उनका जो मन है वो भी बहुत ही आघात होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। फिर है प्रजातांत्रिक तरीके से पालने वाले माता पिता। प्रजातांत्रिक मतलब जो माता पिता उन्हें ना तो अधिक छूट देते हैं और ना ही अधिक कठोर बनते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखते हैं और ना ही उनको बहुत ही अधिक घूमने फिरने की आज़ादी देते हैं, यानी कि बहुत ही बैलेंस तरीके से अगर जो माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं वो कहलाता है प्रजातांत्रिक तरीका। और फिर है प्रभुत्वशाली माता पिता। वो कौन होते हैं? इनका जो स्वभाव होता है ये प्राय कठोर होते हैं और अपने बालकों को बहुत ही अधिक कठोर नियंत्रण में रखते हैं। माता पिता जैसा चाहते हैं बालक को वैसा ही करना पड़ता है। और फिर है अधिक छूट देने वाले माता पिता। ये वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत अधिक छूट दे देते हैं हर कार्य करने की, उनकी किसी भी गतिविधि पर वे नियंत्रण नहीं रखते और उनके मन में जो भी आता है बालक के मन में वह करता है, और जिससे कि अधिकांशतः ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का जो आचरण है वो बहुत ही अनुशासनहीन हो जाता है। और इसी को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है पालन पोषण की विधियाँ। पालन पोषण की विधियों के अंतर्गत मतलब माता पिता किस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, इस पर भी अभिभावक संबंध निर्भर करते हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से पाले गए बालकों का स्वभाव और चरित्र अच्छा होता है और अधिक कठोर अनुशासन में बच्चे को पालते हैं तो बच्चों में बहुत सारी जो हैं बुराइयां जन्म ले लेती हैं, उनमें हीन भावना और कुंठा भी आ जाती है और जिसके कार्यों व व्यवहारों पर अगर बालक के नियंत्रण नहीं रखा जाता तो बालक उदंड और बहुत ही अधिक असामाजिक भी बन सकता है। तो यह निर्भर करता है कि माता पिता अपने बच्चों को किस हिसाब से पालते हैं। फिर अगला है परिवार का आकार। बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाला यह भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। बड़े परिवारों में पलने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ना तो अधिक दुलार मिलता है और ना ही उनके पालन पोषण में अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि छोटे परिवार या एकाकी जो परिवार होते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि उसमें बालक का अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध होता है, क्योंकि इन परिवारों में बालकों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान रखा जाता है और इसीलिए उनके जो अभिभावक संबंध होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो अच्छे होते हैं।
फिर है परिवार की संरचना। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या, संरचना से तात्पर्य मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, 8, 9 या उससे अधिक है, तो उन पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि माता पिता का प्यार अधिक बच्चों में बट जाता है। और यदि माता पिता किसी एक बालक को अधिक सुविधा दे देते हैं तो दूसरे के मन में मनमुटाव आने लगता है, और इन सभी पर बालकों पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। बड़े बच्चों को अधिक जिम्मेदारी वहन करनी पड़ती है। जिन परिवारों में एक ही बालक होता है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती, वहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं, उन पर अधिक ध्यान भी देते हैं। फिर अगला है बच्चे का जन्म कर्म। अगर परिवार में बच्चे का पहला बच्चा है तो उसे माता पिता बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं, उसकी हर इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं और उसकी हर आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। परंतु जब दूसरे शिशु का आगमन होता है तब माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनका जो ध्यान है उस बालक के पालन पोषण में लग जाता है, और पहला बड़ा बच्चा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित महसूस करने लग जाता है। इस कारण वह नए शिशु के प्रति भी अपना गुस्सा व्यक्त करता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अगर पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा आने वाला होता है तो बच्चे को अगर माता पिता के द्वारा समझा दिया जाता है तो बात ठीक रह जाती है, और अगर नहीं समझाती है माता तो दूसरे बच्चे के आगमन पर पहले बच्चे में बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति क्रोध और हीन भावना अक्सर देखी जाती है। दो बच्चों के जन्म में अंतर। यदि बच्चों के जन्म क्रम में 3-4 वर्ष का अंतर होता है तो परिवार का वातावरण सुखद बना रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों का जो पालन पोषण है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, और अगर अंतर कम होता है तो बच्चों में बहुत सारी अवसाद, बुराइयां या उनमें कुंठा की भावना भी बढ़ जाती है, और साथ ही माता के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक साथ 2 बच्चों का पालन पोषण करे। ये एक माता पिता के द्वारा अगर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तो संवेगात्मक मधुरता और कड़वाहट भी उत्पन्न हो जाती है। फिर है परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। निम्न आर्थिक स्तर में पलने वाले बालकों को अपने माता पिता से बहुत अधिक मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें बाल्यावस्था से ही जीवन यापन हेतु मजदूरी करनी पड़ती है, और मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पलने वाले जो बालक होते हैं उन पर अपने माता पिता का अधिक दबाव रहता है। माता पिता बालकों से अधिक अपेक्षाएं भी रखते हैं। इसी कड़ी में माता पिता का व्यवसाय। अगर पिता का व्यवसाय जो है वो क्या है, इस पर भी बालक के जो संबंधों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर पिता निम्न व्यवसाय करता है तो बच्चों को अपने पिता के व्यवसाय को बताने में कई बार बच्चा शर्म भी महसूस करता है। ऐसी स्थिति में बालक की अपने पिता के प्रति विपरीत अभिवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं, और उनके जो संबंध हैं उनमें भी कड़वाहट आने की पूरी संभावना रहती है। फिर है माता पिता का आपसी संबंध। जिन परिवारों में माता पिता में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, माता पिता प्रेम पूर्वक रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो बच्चों में भी देखने को मिलती हैं, और बच्चा भी उसी वातावरण में रहता है तो बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर है टूटते परिवार। पलक अभिभावक संबंधों में कड़वाहट लाने में टूटे परिवारों का बड़ा ही योगदान है। जिन परिवारों में आपस में लड़ाई रहती है, झगड़ा, गंभीर बीमारी, दुर्घटना या किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार में इस तरीके का वातावरण होने पर भी बच्चों का पालन पोषण अधिक अच्छे से नहीं हो पाता और बालक अभिभावक संबंध भी बिगड़ जाता है। इसी कड़ी में आगे भाई बहनों का आपसी संबंध। यदि परिवार में भाई बहनों के बीच मधुर संबंध है तो वे परस्पर आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो बालक अभिभावक संबंध मधुर होता है। और इसके ठीक विपरीत यदि
बालकों का स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा नहीं है, उन पर अधिक पैसा व्यय होता है और उनकी बहुत ही ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है। और जिन परिवारों में अगर भाई बहनों में आपस में झगड़ा होता है तो उनके संबंधों में भी बहुत ही ज़्यादा कटुता देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में आगे है बालकों का स्वास्थ्य। बालकों के उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की भी बालक अभिभावक संबंधों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वे प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ उनके कार्यों में भी सहयोग करते हैं। और अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसमें वो बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति मन ही मन में सोचता रहता है, तो उसके मन में कुंठा का जो भाव है वो भी उत्पन्न हो जाता है और फलतः माता पिता के साथ वो बच्चा मधुर संबंध नहीं स्थापित कर पाता। इसी कड़ी में आगे है बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता। अगर बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने में बालकों की संवेगात्मक परिपक्वता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जो बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते हैं उनका अपने माता पिता के साथ मधुर संबंध होता है। क्यों? क्योंकि वे जल्दी क्रोधित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह परिपक्व हैं, वो उनको अच्छे भले बुरे का पूरी तरीके से ज्ञान होता है और वो बात बात पर माता पिता से झगड़ा भी नहीं करते। इसी कड़ी में आगे है बालक की आयु। बालक की जो आयु है विभिन्न अवस्था में, जैसा कि हम मानते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों की अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। आयु के विभिन्न स्तरों पर बालकों की समायोजन क्षमता, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता अलग अलग होने के कारण बालक अभिभावक संबंधों में भिन्नता भी देखने को मिलती है। शैशवावस्था में बालक अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर ही पलता बढ़ता है। उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माता पिता और परिवार के सदस्य करते हैं। इस अवस्था में बालक को जिस तरीके से भी पाला पोसा जाता है, जिन पोषण विधियों का उपयोग किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। और अगर बचपन में ही बच्चे को लाड़ प्यार अगर नहीं मिलता है तो बच्चे के मन में या माता पिता बालक को बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड देते हैं तो बालक में अधिक ही गुस्सा विकसित हो जाता है। प्रजातांत्रिक तरीके से अगर हम बच्चे को पालते हैं और उसकी इच्छाओं को और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं तो बालक में अच्छी आदतें विकसित होती हैं और ये जो मानवीय जो गुण हैं वो जीवन पर्यंत उसके आचरण और व्यवहार में भी बालक में झलकता है। किशोरावस्था की उम्र जो आती है उसमें जो बालक और अभिभावक का संबंध जो है वो पुनः गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था जो है उसको हम तनाव की और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें कई प्रकार के बालक में शारीरिक और हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं और किशोरावस्था में जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है माता पिता के साथ संबंध भी बिगड़ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को ही बालकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बालक अभिभावक संबंध अच्छे हों इसके लिए यह जरूरी होता है कि बालकों को उनकी आयु के अनुसार ही कार्य करवाए जाएं। अब जैसे कि सपोज़ बच्चा बाल्यावस्था में है तो बाल्यावस्था में बच्चा कुछ कार्य अपने आप करने लग जाता है, जैसे कि जूते पहनना, कंघी करना, वस्त्र करना बदलना, अपने भोजन करना, स्नान करना, अपना बालक बैग भी जमा सकता है। इस तरीके के कार्य बच्चा कुछ कर सकता है और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए उसके स्वयं के जो कार्य हैं वो बालक को करने देना चाहिए। और अगर माता पिता बालक की स्वतंत्रता पर अनावश्यक ही हस्तक्षेप करते हैं और उसे बात बात पर टोकते हैं तो इससे भी जो बालक संबंध जो अभिभावक संबंध है उनके भी बिगड़ने की संभावना रहती है। और इसी कड़ी में आगे है बालकों का बौद्धिक स्तर। बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारकों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बालकों का बौद्धिक स्तर
जिन बालकों का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, यानी कि मेंटल लेवल अच्छा होता है, उतनी ही शीघ्रता से वो प्रत्येक परिस्थितियों के साथ अपना समायोजन कर लेते हैं। उनके माता पिता के साथ भी संबंध मधुर बनते हैं। इसके ठीक विपरीत जिनका कि मेंटल लेवल जो कि मंद बुद्धि के होते हैं, उनको उतनी ही ज़्यादा समायोजन में दिक्कत आती है और वे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल भी नहीं पाते, माता पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित भी नहीं कर पाते। ये जो सारे जो कारक थे हमारे बालक अभिभावक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। धन्यवाद।